बच्चों लोग हम मोल कॉन्सेप्ट कवर कर रहे थे, तो मोल कॉन्सेप्ट में ध्यान देना। जब भी हम बात करते हैं किसी मिक्सचर का, यानी जब भी मोर देन वन कंपोनेंट अगर सिस्टम में मिक्स होगा तो क्या होगा, मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो मिक्सचर का डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है। मिक्सचर का डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, तो अगर मिक्सचर जो होगा या तो होमोजीनियस होगा, हेटेरोजीनियस होगा। ठीक है, मिक्सचर कैन बी हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। ठीक है, तो मिक्सचर हेटेरोजीनियस होता है या फिर क्या होगा, होमोजीनियस होगा। ठीक, अब होमोजीनियस मिक्सचर को आप क्या बोलते हो, सॉल्यूशन बोलते हो। ठीक है, तो होमोजीनियस सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर का पार्ट होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी आपका मिक्सचर होता है तो मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, मिक्सचर का डिफरेंट कंपोनेंट्स होता होगा, क्या होगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स होता होगा। तो मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट होता होगा। अब मिक्सचर में जो कंपोनेंट का अमाउंट कितना मौजूद होगा उसको एक्सप्रेस करने हमको आना चाहिए, उसको हमको एक्सप्रेस करने आना चाहिए। तो मिक्सचर में कितना अमाउंट, कौन सा कंपोनेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है या कितने परसेंट में प्रेजेंट है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टर्म्स हम डिसाइड करते हैं केमिस्ट्री में, उसको बोला गया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, मिक्सचर के अलावा बात करते हैं तो सॉल्यूशन आपको हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर भी क्या होता है, तो सॉल्यूशन के अंदर भी क्या होगा, तो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपाउंड मेनली हम मानते हैं, क्या मानते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। क्या होता है, सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। ठीक है, तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट किसको हम बोलते हैं, तो ध्यान देना, जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का फेज सेम होता है, सॉल्यूशन का फेज और सॉल्वेंट का फेज दोनों का फेज सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन का फेज अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन का फेज अगर लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड लेंगे। मतलब अगर मान लेते हैं कि आप वाटर प्लस नमक लेते हो तो नमक होता है सॉलिड और वाटर होता है लिक्विड। ठीक है, तो नमक का जो वाटर मिलाएंगे तो आपका जो सॉल्यूशन फॉर्म करा उसका सेट क्या होता है, लिक्विड होता है। उसका सेट क्या होता है, लिक्विड होता है। तो अगर सेट लिक्विड होता है इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेंट मतलब वाट सॉल्यूशन के फेज से मैच किसका फेज कर रहा था, नमक का फेज सॉलिड होता है, वाटर का फेज लिक्विड होता है और सॉल्यूशन का फेज लिक्विड है। इसका मतलब जो वाटर है वो सॉल्यूशन के फेज से मैच कर रहा है, तो वाटर का आप ले लेंगे सॉल्वेंट इस केस में। ठीक है, तो सॉल्वेंट का फेज हमेशा सॉल्यूशन के फेज से मैच करता है। एक और चीज याद ध्यान देना, अगर इफ solute and solvent have same phase, then which component present in greater amount, present in larger amount is solvent। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि पहले तो बोले कि जिसका सॉल्वेंट का फेज सॉल्यूशन से मैच करना चाहिए। एग्जांपल दे दिए कि नमक वाटर में वाटर होगा सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर का जो फेज है सॉल्यूशन के फेज से मैच कर रहा है। अगर क्वेश्चन लेते हैं कि मान लेते हैं कि दोनों का फेज सेम है, जैसे मान ले अल्कोहल प्लस वाटर ले लिए, अल्कोहल प्लस वाटर, तो दोनों लिक्विड होता है। अब इसमें बोले अब दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाता है। इस केस में कौन सा सॉल्वेंट होगा कौन सा सॉल्यूट होगा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों अगर सेम फेज का होता है तो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसको लेना सॉल्वेंट लेना, उसको लेना सॉल्वेंट। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, जब बात करते हैं सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट आपके पास है। ठीक है, सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट है क्या क्या, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है या सॉल्वेंट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है, इसको भी हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, इसको भी हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है,
तो चाहे मिक्सचर हो आपके पास, चाहे सॉल्यूशन हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है और उस कंपोनेंट को हमको एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, तो हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो वी डिफाइन सम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, some concentration terms to express different component of solution और mixture। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स होता है उसको ध्यान सुन ले पहले से आप। तो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है उसका टाइप समझ लो। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना। इसे लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, और क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, और क्या क्या करना हम लोग को, चलो तो मोल फ्रैक्शन कवर करना हम लोग इसमें। और क्या कवर करना हम लोग को, तो इसका पढ़ना हम लोग को पीपीएम क्या होता है। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। सिमिलरली इसे भी ऐसा होगा पीपीबी का फुल फॉर्म क्या होगा जी, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, इतना खत्म करने के बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी एंड मोलरिटी, इसको कवर करेंगे। ठीक है, इसमें एक और टर्म होता है नॉर्मलिटी, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे जब रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा देंगे आपको। रेडॉक्स पढ़ाएंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे, हम लोग क्या कवर करेंगे, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर रेडॉक्स चैप्टर के बाद इसको कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपके पास ये टर्म्स है। ठीक है, तो हमको परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी, मोलरिटी, मोलरिटी, इन सबको हमको कवर करना है वन बाय वन। ठीक है, इसको आप लोग वन बाय वन लोग कवर करते हैं, तो ध्यान देना आप लोग। तो सबसे पहला होगा परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, ये सब बहुत आसान है, आप लोग शायद पहले जूनियर क्लासेस में सीखे भी होंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट हम लोग खत्म करते हैं चीजों को। तो ध्यान देना, आपके सामने आप क्वेश्चन दिख रहा होगा कि परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे निकालते हैं किसी सिस्टम का। तो बोला गया है आपको जिस भी कंपोनेंट का परसेंटेज वेट फाइंड करना है, उसका वेट लेना आपको बाय टोटल वेट इनटू 100 कर देना है। ठीक है, जिस भी कंपोनेंट का निकालना है उसका वेट बाय टोटल वेट सिस्टम का इनटू 100 कर दोगे। यही सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। सारे केस में क्या है, आपको फाइंड करना परसेंटेज वेट फाइंड करना है हर केस में। ठीक है, तो फोर्थ केस लिया हुआ, फोर्थ केस में कुछ डाटा मिसिंग है, तो डाटा हम उसमें ऐड कर दे रहे हैं कि फोर्थ केस का जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया हुआ आपको बस 1 लीटर। ठीक है, और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 2 ग्राम पर ml। ठीक है, और जो NaOH है उसका मोल दिया हुआ है, उसका वेट, इसका मोल दिया हुआ है, इसका मोल दिया आपको बस 5 मोल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उसका यूज करके आपको निकालना होगा फिर। ठीक,
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, और फटाफट इसको सॉल्व करके आंसर बताओ मेरे को, ठीक है। ध्यान में चलो, जो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, टोटल मास कितना है 50 है, उसमें से 10 ग्राम अगर ए लेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 10/50/100, तो क्या होगा इसका पहले का ए का होगा 20%, बी का हो जाएगा 40%, और सी का भी होगा 40%, ठीक है। इसमें देखो, इसमें सारे का मास चूंकि इक्वल माना गया सेकंड क्वेश्चन में, तो इक्वल होगा तो क्या होगा, सबको मास इक्वल होगा तो सबका पर्सेंट क्या होगा 100/3%, 100/3%, 100/3%, तो सबका 33.33% हो जाएगा सारे का। तो 100/3 लिखे या सबको आप लिख सकते हो 33.33, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हो आप। H2O2CH4 में बोला गया सबका इक्वल मोल्स है, ठीक है, सबका इक्वल मोल है। उस केस में कैसे निकालेंगे, तो सबका इक्वल मोल ले लेते हैं, 111 मान लेते हैं। इसका ग्राम 2 है, इसका होगा 32 ग्राम, इसका होगा 16 ग्राम। टोटल मास कितना दिख रहा है आपको 50 में से 2 ग्राम क्या हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, तो 2/1500 यानी 4% हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 4%। O2 का 32 है और मीथेन का 16 है, ठीक है। तो इसका क्या होगा 16/50 इंटू 100 यानी क्या होगा, ये हो जाएगा 32%, यानी जितना मास उसका 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64%, ये हो जाएगा 64%, ये हो जाएगा 1 2 3। फोर्थ में ध्यान देना, फोर्थ में आपको निकालना है किसका, NOH का और वाटर का निकालना आपको परसेंटेज, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो उसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई करके आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन पता कर ले, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा, 1 लीटर तो क्या होगा 1000 ml इंटू डेंसिटी होगा 2 ग्राम पर ml, तो क्या होगा यहाँ पे, तो 2000 ग्राम हो जाएगा सॉल्यूशन का वेट। अब उसमें NOH का मोल 5 है, तो उसका ग्राम कितना होगा, तो मोलोमास कर ले तो हो जाएगा 200 ग्राम हो जाएगा। तो वाटर का वेट कितना होगा, तो 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंट निकालना तो क्या होगा, तो 200/2000 इंटू 100, इसका परसेंट कितना होगा, तो NOH का परसेंट हो जाएगा 10% हो जाएगा। अगर NOH 10 होगा तो वाटर कितना होगा, तो वाटर हो जाएगा 90% हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, चलो। तो ये आपका परसेंट वेट निकाल लिया। अब ध्यान देना, एक बात आप गौर करना कि जितना लोग परसेंट वेट निकाले हैं, तो सारे कंपोनेंट का सम अगर करते हैं ना, सारे कंपोनेंट का अगर हम सम कर देते हैं वेट का, परसेंट वेट का, तो सारे का सम क्या होता है 100% होता है, सारे का सम। किसी भी केस में देख लो ना, जितना भी कंपोनेंट है सिस्टम में, सारे का परसेंट का सम कर दोगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना, ठीक। तो पहला हम लोग खत्म किए परसेंट वेट। नेक्स्ट हम लोग खत्म करना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो अगला अपना कंसंट्रेशन टर्म रहेगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में का डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया गया है, तो जिस भी कंपोनेंट का आपको निकालना है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, उस कंपोनेंट का वेट चाहिए होगा, ठीक है। और नीचे आप वॉल्यूम लोगे कि टोटल टोटल सिस्टम का वॉल्यूम को लेना है, इंटू 100 करना है, ठीक है। तो जिस भी कंपोनेंट का आपको वेट और वॉल्यूम निकालना है, उसका वेट बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100 करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, NOH यानी पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में आपको निकालना है परसेंटेज वेट और वॉल्यूम। ध्यान देना, इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज वेट में क्या था कि ऊपर नीचे दोनों वेट का आप यूनिट सेम लेके उसको कैंसिल कर रहे थे। यहाँ पे जो ऊपर वेट है नीचे वॉल्यूम है, तो दोनों का यूनिट कैंसिल नहीं करेगा। तो अगर मान लेते हैं कि वॉल्यूम अगर आप ले रहे हो लीटर में और ऊपर वेट ले रहे हो किस में, ग्राम में, तो आपको बताना पड़ेगा, मतलब आप वेट ग्राम में लिए हो, वॉल्यूम नीचे लीटर में होगा, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा किस यूनिट में आप ले रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा, यानी परसेंटेज को रिपोर्ट करते थे आपको लिखना पड़ेगा
कि हम ग्राम पर ml में लिए थे, कि केजी पर लीटर में लिए हैं, कि ग्राम पर लीटर में लिए थे। तो वेट का यूनिट और आपका वॉल्यूम का यूनिट को आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो चीज अधूरा रह जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो जब भी आप रिपोर्ट करोगे तो वेट का यूनिट क्या लिए हो और वॉल्यूम का यूनिट क्या लिए हो आपको बताना पड़ेगा, ठीक। तो फटाफट क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। अब ध्यान देना, अब बेटर क्या करोगे, अगर ग्राम लेते हो ना, अगर ग्राम रहता है तो अब वॉल्यूम को ml में ले लो, बेटर रहेगा, ठीक है। या फिर लीटर लोगे तभी चलेगा, ठीक है। तो किस अगर लीटर लोगे तो इसी आंसर अलग आएगा, और कोई अगर ml लोगे तो आंसर अलग आएगा, दोनों का आंसर सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फास्ट का ठीक है, रुको मुझे सॉल्व करने दो आप लोग, ठीक है। ध्यान ना, पहले वाले में क्या होगा, तो पहले वाले में क्या होगा, आपको टोटल वॉल्यूम लीटर में लेते हैं तो क्या होगा, 2 लीटर है और 40 है तो क्या होगा, तो 40/2 इंटू 100। तो ध्यान देना, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ध्यान देना, अगर वॉल्यूम को लीटर में छोड़ दोगे तो आपका जो परसेंटेज है वो 100 से क्रॉस कर जाएगा। मतलब आपका परसेंटेज वॉल्यूम जो परसेंट वेट ऑफ वॉल्यूम जो होता है, अगर यूनिट थोड़ा सा अगर यूनिट में अगर डिफरेंस ज्यादा रहता है तो आपका परसेंटेज को 100 से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो बेटर है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनिट यूनिट आप बता दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको अगर आप बताओगे एनओएच का कितना हो जाएगा, एनओएच कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2000% हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, तो इसको ऐसा लिखो, तब इसमें बताना पड़ेगा आपको किसमें लिखो कि ग्राम पर लीटर है, ठीक है। और इसको आप ऐसा भी सोच सकते हो कि वॉल्यूम को चेंज करो ml में, तो उसमें आंसर क्या होगा, तो 440/ml, ठीक है। 2% आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2% आ जाएगा, तो ग्राम पर ml आ जाएगा, ठीक है। तो तो बेटर क्या, तो बेटर लग रहा है कि अगर ऊपर ग्राम लेंगे तो नीचे ml से ठीक रहेगा। बेटर ये लग रहा है ना कि ऊपर अगर ग्राम होगा तो नीचे ml से अपना परसेंटेज, ठीक है। एक काफी मतलब एक अच्छा दिख रहा है हमको 2%, ठीक है। तो हम लोग भी यही काम करेंगे, ऊपर ml होगा तो नीचे ऊपर ग्राम में लेंगे मासेस को, तो वॉल्यूम ml में लेके काम करेंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। और ऊपर मास अगर केजी में होगा तो वॉल्यूम को लेंगे लीटर में, तो वॉल्यूम लेंगे लीटर में। इससे क्या होगा कि आपका जो परसेंटेज है वो 1 से 100 के बीच में लाई करेगा, मतलब तो वो दिखने में आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा डिफर करोगे यूनिट्स में तो आपका परसेंटेज क्या होगा, या तो बहुत कम बहुत छोटा हो जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। कब, जो ऊपर केजी में मास लेंगे और आपका वॉल्यूम ले लेना किस में, ml में, तो आपका मासेस बहुत, वो आपको परसेंट बहुत पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो उस केस में बेटर है कि अगर ऊपर केजी होगा तो नीचे लीटर लेंगे वॉल्यूम, और ऊपर ग्राम होगा तो नीचे लेंगे ml में, ठीक। सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना, 5 मोल है तो उसका ग्राम क्या होगा, 200 ग्राम होगा, भाई दो लीटर को ले सकते हैं 2000 ml इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10%, तो ये हो जाएगा ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो आपका डेंसिटी पता है, डेंसिटी पता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो इससे क्या आप क्या क्या निकालोगे, इससे वॉल्यूम, इससे आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आ जाएगा, तो वेट बाय डेंसिटी कितना होता है, ये एक जगह 1000 ml आ जाएगा, ठीक है। 1000 ml आ जाएगा, तो इसमें जो NaOH का होगा, तो NaOH का जो परसेंट हो जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा जी, जिसमें NaOH का जो परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगा दो, इसका वेट होगा 200, तो 200 बाई 1000 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 40%, क्या हो जाएगा 40, कितना हुआ जी, 20% या 40%, 20 20%, ठीक है, 20%। 20%, ठीक है। अगर हम वाटर का निकालना चाहते हैं, वाटर का निकालना चाहते हैं, वाटर का निकालना चाहते हैं, तो वाटर का निकालेंगे तो कितना होगा, तो वाटर का वेट कितना हो जाएगा 18, तो वाटर का हो जाएगा 1800, ठीक है। तो वाटर का तो परसेंट ऑफ H2 कितना हो जाएगा, तो 1800 डिवाइडेड बाई 1000 यानी वॉल्यूम जो है इंटू 100, तो ये हो जाएगा 180%, ये हो जाएगा 180%। तो आपको दिख रहा होगा दोनों परसेंट का सम कितना होगा, तो इसमें परसेंटेज NaOH और H2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 200% हो जाएगा, 100%।
तुम बताना क्या चाहते हैं कि परसेंटेज वेट ऑफ वॉल्यूम रहेगा तो इसका समेशन जो होगा वो 100 से क्रॉस कर सकता है। परसेंटेज वेट ऑफ वॉल्यूम को अगर निकालेंगे तो सारे कंपोनेंट का जो सम होता है ना वो आपको क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हम लोग कि परसेंटेज वेट ऑफ वॉल्यूम में जो समेशन होगा कंपोनेंट्स का, ठीक है, तो वेट ऑफ वॉल्यूम का जो समेशन होगा उसका समेशन 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है और 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो परसेंटेज जो होगा ये तीनों केस में हो सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में आप डेंसिटी को 1 मान ले, इसमें जैसे NOH था 5 मोल, वाटर था 2000 ग्राम था, सॉल्यूशन का वेट, डेंसिटी को 1 मान ले, तो डेंसिटी को 1 मानेगा तो सॉल्यूशन का वेट NOH का कितना 200 ग्राम होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 2000 ml। इस केस में जो परसेंटेज NOH का निकलेगा, इस केस में परसेंटेज NOH का निकला देख ले, तो परसेंटेज NOH का इसमें कितना आएगा 10% आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज जो वाटर का होगा वो आ जाएगा 90%। तो इसमें समेशन क्या हो रहा है, समेशन आ जाएगा आपका 100। इस केस में देखो सेम क्वेश्चन डेंसिटी चेंज करने से क्या हो, समेशन चेंज कर जा रहा है। इस केस में परसेंट समेशन कितना आ जा रहा है, 100% आ जा रहा है। और पिछले वाले केस में कितना था, 200% था। तो डेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं 1 से, ठीक है, तो परसेंटेज 100 क्रॉस कर जाएगा। डेंसिटी अगर 1 रखे तो इसमें क्या रहा, 100 आ रहा है, और डेंसिटी 1 से छोटा कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर डेंसिटी 1 से छोटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज हो जाएगा लेस देन 100 हो जाएगा, लेस देन 100 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि अगर डेंसिटी इस क्वेश्चन के बेसिस पे अगर डेंसिटी था 1 था तो समेशन क्या था, 100% आ रहा है। 1 से बड़ा परसेंट में क्या था, डेंसिटी कितना आएगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा। और डेंसिटी का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तो उस केस में समेशन जो होगा, समेशन होगा और लेस देन 100 होगा, ठीक है।